नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मिष्टी शर्मा। आप देख रहे हैं मिष्टी शर्मा ब्लॉग। कैसे हो आप सब? बताने के लिए कमेंट में हमेशा की तरह जय माता दी जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम आप इस पावन और भक्तिमय चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं माता शीतला के व्रत की एक ऐसी महिमा, ऐसे चमत्कार, ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज की जानकारी आपके परिवार के स्वास्थ्य और सुख शांति से जुड़ी हुई है। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आधा अधूरा बिल्कुल मत छोड़िएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय भी बताने वाली हूँ जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। दोस्तों, अगर आप सच में अपने घर परिवार को रोग और कष्ट से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे जो कथा और नियम में की रक्षा की है, और वह हर माँ हमारी करुणामयी माता शीतला है। माता शीतला केवल एक देवी नहीं, वो हर उस माँ की शक्ति है जो अपने बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए रात भर जागती है। वे हर उस घर की रक्षा करती है जहाँ सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में माता शीतला सप्तमी का व्रत नियम और श्रद्धा से किया जाता है, वहाँ बड़े से बड़ा रोग भी प्रवेश नहीं करने से भी पहले 100 बार सोचता है। माता का नाम ही शीतला है, यानी जो हर ताप, हर ज्वर, हर पीड़ा को सहन करती है, वही माँ शीतला है। भक्तों, यह व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, ये विश्वास, ये आस्था है, यह माँ का संतान के प्रेम का प्रतीक है। जब आप इस दिन चूल्हा नहीं जलाते, ठंडा भोजन माता को अर्पित करते हैं, नीम की पत्तियाँ चढ़ाते हैं, तो यह केवल रीति नहीं, यह संदेश होता है कि हम प्राकृतिक स्वास्थ्य और शुद्धता का सम्मान करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से जय माता शीतला कहता है और अपने परिवार की रक्षा की प्रार्थना करता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगता है। अगर आपके जीवन में बार बार बीमारियां, अशांति या भय बना रहता है तो एक बार श्रद्धा से व्रत कीजिए, माता की कथा सुनिए, नियम से पूजा कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके घर में शांति, स्वास्थ्य और सुख का प्रकाश फैलता है। माता शीतला अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेती है, लेकिन उन्हें कभी निराश नहीं करती। जो उनके दर पर आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। तो भक्तों, चलिए आज हम माता शीतला की नियम बताते हैं। इस व्रत का नियम क्या है, विधि और व्रत के नियम, सारी जानकारी हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए माता के व्रत के मुख्य नियम जानते हैं। अधिकतर चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को ही ये माँ का व्रत किया जाता है। उस दिन चूल्हा नहीं जलना चाहिए, इस दिन घर में अग्नि नहीं जलाई जाती है। एक दिन पहले षष्ठी को ही भोजन बनाकर रख लिया जाता है और माता को बासी भोजन ही चढ़ाया जाता है, जैसे पूरी, हलवा, चना, दही, मीठा चावल, बासी रोटी, यही सब माता का भोग है। बासी खाना ही माता का भोग है। और नीम का महत्व इसमें बहुत है, नीम की पत्तियों की महत्व है। पूजा के नीम की पत्ती अवश्य रखें। घर के दरवाजे पर नीम टांगना
शुभ माना जाता है। नीम से रोग नाश और शीतला का प्रतीक है। शीतला माँ के पूजा के व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, घर की विशेष सफाई करें, फिर माता शीतला की कथा अवश्य सुने या पढ़े। बिना कथा व्रत अधूरा माना जाता है। भक्तों, इस वीडियो में आपको माता की कथा भी सुनाएंगे। इस कथा को आप ज़रूर सुने, इसको आप स्किप मत कीजिएगा और पूरा ज़रूर सुनिएगा। पूजा विधि माता का है। प्रातः स्नान करके अच्छे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले। लकड़ी की चौकी पर माता शीतला का चित्र या प्रतिमा रखें। रोली, अक्षत, फूल, नीम की पत्तियां अर्पित करें। ठंडा भोजन माता को भोग लगाए। जल से भरा कलश रखे, दीपक जलाए, शीतला माता की आरती करे, कथा सुने, परिवार की सुख समृद्धि और रोग मुक्ति की प्रार्थना करें। और व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी आप जानिए। गर्म भोजन नहीं बनाए, ताज़ा पकवान नहीं बनाए, तामसी भोजन नहीं लेना, झगड़ा या कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, घर में गंदगी नहीं रखना चाहिए, घर को स्वच्छ और साफ रखना चाहिए। और व्रत का महत्व होता है बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा, घर में रोग दोष दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है। माता जिन बच्चों पे माता का हाथ रहता है वो बच्चों का कभी कुछ नहीं होता है। इसीलिए प्रेम से बोलिए जय माँ शीतला, जय माँ शीतला। शीतला अष्टमी को बसौरा भी कहा जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन माता शीतला की पूजा करके रोग व्याधि, विशेषकर चेचक, बुखार और संक्रामक रोगों से रक्षा की प्रार्थना करती है। ज़्यादातर बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। तो भक्तों, चलिए आज हम आपको चलिए माँ शीतला की कथा सुनते हैं, उनकी महिमा जानते हैं, उनकी कथा और महिमा क्या है। बहुत समय पहले एक समृद्धि राज्य में एक राजा और रानी रहते थे। राज्य में सुख शांति थी, प्रजा प्रसन्न थी, रानी अत्यंत धार्मिक थी और हर व्रत त्योहार श्रद्धा से करती थी। समय बीता और चैत मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी का दिन आया। शीतला सप्तमी पूरे नगर में घोषणा हुई कि इस दिन कोई भी घर में चूल्हा नहीं जलाएगा। सभी लोग एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रखें और माता को ठंडा भोग लगाएं। नगर की स्त्रियां षष्ठी के दिन ही पूरी, चना, मीठा चावल और हलवा बनाकर रख रही थी। रानी ने सोचा, मैं तो इस राज्य की महारानी हूँ, मैं माता को बासी भोजन कैसे चढ़ाऊँ? मैं तो गरम गरम ताज़ा भोजन बनाकर ही भोग लगाऊंगी। मंत्रियों और दासियों ने समझाया, महारानी जी, यह माता का नियम है, इस दिन अग्नि नहीं जलाई जाती है। लेकिन रानी ने उनकी बात नहीं मानी। सप्तमी के दिन महल में चूल्हा जलाया गया। रसोई में तरह तरह से ताज़ा पकवान बने। माता शीतला इससे प्रसन्न हो गई। उसी रात राजकुमार को तेज बुखार हो गया। उसके शरीर पर लाल लाल फोड़े निकल आए। वह दर्द से तड़पने लगे। महल में हाहाकार मच गया। वैद्य बुलाए गए, दवाइयाँ दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे खबर पूरी राज्य में फैल गई कि राजकुमार को माता का प्रकोप हुआ है। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती हुई मंदिर पहुंची और माता की मूर्ति के सामने सिर झुका दिया। हे माँ, मुझसे अहंकार में भूल हो गई। मैंने आपके नियम का पालन नहीं किया। मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। रानी ने उसी समय संकल्प लिया कि अब वह पूरी श्रद्धा से नियम से व्रत करेगी। अगले वर्ष जब शीतला सप्तमी आई तो रानी ने षष्ठी के दिन ही भोजन बनाकर रख लिया। सप्तमी के दिन स्नान करके माता की पूजा की, नीम की पत्तियां चढ़ाई, ठंडा भोजन भोग लगाया, पूरी श्रद्धा से कथा सुनी। माता प्रसन्न हुई। उसी दिन से राजकुमार का ज्वर कम होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। महल में फिर से खुशियाँ लौट आई।
राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी माता शीतला के नियम का पालन करेगा उसके घर में सुख शांति रहेगी। तो उसी गांव में एक बूढ़ी और गरीब स्त्री रहती थी। एक अत्यंत गरीबी के कारण उनका घर कच्चा था, पहनने को साधारण कपड़े थे और खाने के लिए भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे जो अक्सर बीमार रहते थे, कभी बुखार, कभी शरीर पर दाने, कभी कमजोरी। वह माँ दिन रात चिंता में डूबी रहती थी, लेकिन उसी स्त्री का विश्वास अटूट था। वह हर दिन माता शीतला का नाम लेकर ही अपने काम की शुरुआत करती थी। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि शीतला सप्तमी आने वाली है। सबने षष्ठी के दिन ही भोजन बना लिया। गरीब स्त्री के पास ज़्यादा अनाज नहीं था। उसने थोड़े से आटे से कुछ रोटियां बनाई, मुट्ठी भर चना उबाला और थोड़ा सा गुड़ रख लिया। उसके मन में ही मन कहा, हे माँ, मेरे पास अधिक कुछ नहीं है, पर यह सब मैं आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। सप्तमी के दिन उसने सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, घर को साफ किया, एक छोटी सी चौकी पर माता का चित्र रखा। नीम की कुछ पत्तियां पास के पेड़ से लाकर चढ़ाई। फिर उसने एक दिन पहले बनाई रोटी और चना माता को भोग लगाया और रोते हुए बोली, माँ, मेरे बच्चों को स्वस्थ रखिए। मेरे घर में सुख नहीं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें रोग से बचा लीजिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मन में विश्वास था। कहते हैं कि उसी समय माता शीतला एक वृद्धा का रूप धारण करके उसके द्वार पर आई। वृद्धा ने कहा, बेटी, बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिलेगा? गरीब स्त्री ने बिना सोचे समझे माता को चढ़ाया हुआ प्रसाद ही उस वृद्धा को दे दिया। वह बोली, माता का प्रसाद है, प्रेम से ग्रहण कीजिए। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे विश्वास बहुत बड़ा है। अगले ही दिन उसके बच्चों का बुखार उतर गया, शरीर के दाने सूखने लगे। कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे उस स्त्री के घर में सुख समृद्धि आने लगी। उसके पति को अच्छा काम मिल गया, घर में अनाज भरने लगा। गांव के लोग आश्चर्य में पड़ गए। तभी उस स्त्री को स्वप्न में माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, बेटी, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे बच्चे को स्वस्थ कर दिया है। याद रखना, मैं धन नहीं, सच्चा प्रेम देखती हूँ। तो भक्तों, जैसे माता ने उस गरीब स्त्री की लाज रखी, वैसे ही वे हमारी भी रक्षा करे। जैसे वे राजा रानी की रक्षा की, वैसे हमारे घर परिवार को रोग और कष्ट से बचाए। कमेंट में जय माता शीतला जरूर लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मेरा वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। जय माँ शीतला। तो आज का वीडियो यहीं पे समापन करते हैं।